हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इंटीग्रेट द कर्व x अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4। तो हमें इस कर्व को इंटीग्रेट करना है। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c आता है। ठीक है, तो अब हमारे इंटीग्रल को एक बार के लिए i बोल लेते हैं। तो लेट i इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा और x अपॉन में 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 dx। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन x dx है और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहां से हम एक सब्सटीट्यूशन करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, t के। ठीक है, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx और t का यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो dt आ गया। ठीक है, इसका मतलब अगर हम x dx का वैल्यू लिखना चाहें ना तो वो क्या लिख सकते हैं, हम dt अपॉन में 2 लिख सकते हैं। यानी i का जो वैल्यू है वो कैसे लिखा जा सकता है, i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे अब जो x dx है उसकी जगह dt अपॉन 2 है, तो dt और जो 1 अपॉन 2 है वो कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखा जा सकता है क्योंकि कांस्टेंट पार्ट बाहर आ जाता है ना। तो dt अपॉन में क्या बच गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू पहले हम बोल चुके हैं t है तो टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला तो हमने की कॉन्सेप्ट में लिख लिया है, यानी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स टी प्लस में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट सी आ जाएगा। अब फाइनली टी का वैल्यू पुट कर लेते हैं तो 1/2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस में सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस कर्व के लिए जो इंटीग्रेशन है वो ये आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।